मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है चैप्टर 2 का अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का जो है अवसर लागत के बारे में जानेंगे। अवसर लागत तो हमने जो है इसमें जो पढ़ा था, अर्थव्यवस्था की जो दो समस्या होती है वो दो ही चीज से रिलेटेड होती है। एक तो है साधन, एक है दूसरा हमारी आवश्यकता। और साधन में भी दो चीज ही रिलेटेड होती है। दूसरा होता है मशीन का चयन या तकनीक का चुनाव, और दूसरा होता है उत्पादन का चुनाव। तो हमारी जो समस्या उत्पन्न होती है ये दोनों इसी आधार पर होती है, मशीन के उत्पादन में वृद्धि के लिए और किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो अब समझते हैं अवसर लागत को। तो अवसर लागत जो है, मान लीजिए कि हमें जो हमारे पास तो साधन तो सीमित है, हमारे पास जो साधन सीमित हैं, लेकिन मान लीजिए हमें एक साधन से जो है, मान लीजिए हमारे पास इतना सा साधन है कि हमें जो है एक ही आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं, या एक ही वस्तु का जो है एक ही जो उत्पादन कर सकते हैं। या तो मशीन का उत्पादन कर सकते हैं, या तो वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। या तो मशीन का उत्पादन कर सकते हैं, या तो वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो हमें जो ये चयन की समस्या आती है, हम किसका चयन करें, मशीन का चयन करें या वस्तु के उत्पादन का। मान लीजिए कि मशीन का जो उत्पादन करने से जो है हमें जितना हमारे पास साधन है, मान लीजिए हमारे पास जितना साधन है उससे यदि हम जो मशीन का उत्पादन करें तो वो 5 लाख टन प्राप्त होगा। मान लीजिए वो 5 लाख टन प्राप्त होगा, 5 लाख टन इकाई हमें जो है प्राप्त होगा। और जो गेहूं का उत्पादन है, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए गेहूं है, उसका जो उत्पादन करने से जो है हमें 6 लाख टन 6 लाख टन जो है इकाई गेहूं प्राप्त होगा। तो हम जो है उत्पादन उसी चीज का करेंगे जिसमें हमें अधिक लाभ प्राप्त हो। तो हम जो है वस्तु के उत्पादन के लिए जो हम जो है 6 लाख टन गेहूं का उत्पादन करेंगे, तो उस पर जो है हमारे पास जितने भी साधन है उसका यूज कर लेंगे हम अपने वस्तु के उत्पादन पर, जिससे कि हमें जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। लेकिन जो है हमें जो है 6 लाख टन इकाई गेहूं प्राप्त करने के लिए जो हमें 5 लाख टन इकाई मशीन का उत्पादन का जो है त्याग करना पड़ेगा। हमें जो है मशीन के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा वस्तु के उत्पादन में अधिक से अधिक लाभ के लिए। तो ये जो त्यागी गई मात्रा है, ये जो त्यागी गई मात्रा है 5 लाख टन, यही अवसर लागत कहलाती है। यही जो है त्यागी गई मात्रा अवसर लागत कहलाती है। अवसर लागत कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं वस्तु का उत्पादन जो है, मान लीजिए गेहूं का उत्पादन जो है 6 लाख टन इकाई का जो है अवसर लागत है 5 लाख टन इकाई। 6 लाख टन इकाई गेहूं का जो अवसर लागत है वो लागत है 5 लाख टन इकाई मशीन का उत्पादन जो है। तो अवसर लागत जो है वस्तुतः जो अवसर लागत जो है ये जो है हमारी जो त्यागी गई मात्रा है, एक वस्तु के उत्पादन के लिए जो हम दूसरी वस्तु की मात्रा का जो त्याग करते हैं, किसी आर्थिक क्रिया में जो है हम एक वस्तु के उत्पादन के लिए जो दूसरी वस्तु के उत्पादन का जो त्याग करते हैं, वही जो त्यागी गई मात्रा होती है, वही त्यागी गई मात्रा जो अवसर उस वस्तु के उत्पादन का जो अवसर लागत कहलाता है। तो बोल सकते हैं अवसर लागत की यदि परिभाषा की बात की जाए तो अवसर लागत जो है किसी वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा है, जो वस्तु के उत्पादन में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे वैकल्पिक जो वस्तु का उत्पादन होता है उसको त्यागना पड़ता है, उसी की जो मात्रा है अवसर लागत। तो अवसर लागत जो है किसी वस्तु के उत्पादन की जो वह त्यागी गई मात्रा है, जो है उसकी में उस वस्तु के उत्पादन में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए साधन का कुशल उपयोग करने के लिए जो मात्रा जो त्यागी गई है। तो अवसर लागत जो है, अब अवसर लागत हम जो समझ गए कि अवसर लागत जो है किसी वस्तु का जो त्यागी गई मात्रा है, किसी भी उत्पादन का जो त्यागी गई मात्रा है, एक वस्तु के उत्पादन के लिए जो है वृद्धि के लिए जो है दूसरी वस्तु के उत्पादन का जो त्याग किया जाता है, वही त्यागी गई मात्रा उस वस्तु के उत्पादन का जो है अवसर लागत कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने तुरंत उदाहरण दिया कि 5 लाख टन यदि गेहूं का उत्पादन होता है, हमारे पास जितना साधन है, और 6 लाख टन इकाई गेहूं का उत्पादन होता है, हमें 6 लाख टन गेहूं के उत्पादन के लिए जो 5 लाख टन इकाई गेहूं का जो है उत्पादन मशीन का उत्पादन जो है वो रोकना होगा या इसको त्यागना होगा। तो ये जो त्यागी गई मात्रा है 6 लाख टन गेहूं का जो है अवसर लागत कहलाएगी 5 लाख टन इकाई मशीन का उत्पादन। ये था अवसर लागत। तो अवसर लागत, अब जो है अवसर लागत का जो
उत्पादन संभावना वक्र से संबंध होता है। अब जो अवसर लागत का जो उत्पादन संभावना वक्र से संबंध होता है, मान लीजिए जो पीपी जो है एक उत्पादन संभावना वक्र है, उस पर जो है कुछ बिंदु हैं उत्पादन जो है वस्तु के उत्पादन, मशीन के उत्पादन और वस्तु के उत्पादन के अनुसार जो है ये जो उत्पादन संभावना वक्र बनाई गई है। इसमें जो है मान लीजिए कि हमें जो चयन करना है, मान लीजिए हमने जो है सी वस्तु का चयन किया, हमने जो है सी वस्तु का चयन किया कि हमें सी वस्तु पर जो है उत्पादन करना है। तो सी वस्तु के लिए जो है हमें बी वस्तु पर जो जितना भी बी पॉइंट पर जितना भी वस्तु का उत्पादन, मशीन का उत्पादन का इकाई जो है हो रहा है, जितना भी इकाई का उत्पादन हो रहा है उसे जो है त्यागना होगा। तो देखिए ये था 15, यहाँ आकर 12 हो गया, तो हमें 15 और 12 के बीच जो है 3 इकाई है, 3 इकाई। तो हमने जो यदि सी बिंदु पर यदि जो है हम लोग सी बिंदु का चयन करते हैं तो हमें जो है बी बिंदु से सी बिंदु को जो है 3 इकाई का त्याग करना होगा। 3 इकाई जो है मशीन उत्पादन का 3 इकाई उत्पादन का जो है हमें त्याग करना होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सी का जो उत्पादन है, सी के उत्पादन के लिए जो हमें 3 इकाई का त्याग करना होगा। तो सी का जो अवसर लागत है, सी पॉइंट का जो अवसर लागत है वो 3 इकाई है। वैसी तरह मान लीजिए डी बिंदु, हमने डी बिंदु का चयन किया तो हम जो है 3 3 3 6, तो हम 6 इकाई का जो त्याग करना होगा, हमें जो है 6 इकाई का त्याग करना होगा। तो इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं कि जो अवसर लागत क्या है। तो अवसर लागत जो किसी वस्तु के उत्पादन की जो है त्यागी गई मात्रा है, जो किसी दूसरे वैकल्पिक जो वस्तु के उत्पादन में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए त्यागना पड़ता है। तो ये जो है नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है, नीचे की ओर बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए ये BC है, तो BC जो है जो BC जो है ये नीचे की ओर जो घटती चली जाएगी, और जो BC जो है उसके बाद जो इससे जो बड़ा होगा वो होगा CD। क्योंकि देखिए यहाँ 3 है, फिर ये 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यह फिर 6 हो जाएगा इसकी जुड़ के, फिर ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ेगा। तो CD फिर जो है CD, सॉरी ये यहाँ का है, ये जो आप देख रहे हैं जो काला अक्षर से जो काला जो किया हुआ है जिसमें टूटी फूटी रेखा नहीं है, तो वो दर्शाती है अवसर लागत को। तो अवसर लागत जो है नीचे की ओर जो है घटती चली जाती है। तो BA, तो BA फिर जो है BA1, फिर है BA2, BA फिर है CA1, फिर है DA2, फिर है EA3। तो इस प्रकार जो ये घटती चली जाती है। BA से जो छोटा होता है, BA से जो बड़ा होता है वो CA1 होता है, C1 से जो बड़ा होता है DA2 होता है, DA2 से जो EA3 बड़ा होता है। तो इस प्रकार जो अवसर लागत बढ़ता है आगे। तो ये था अवसर लागत, और इसमें जो है उत्पादन संभावना वक्र से जो है हम अवसर लागत को किस प्रकार समझते हैं, उत्पादन संभावना वक्र से। तो अब जो है हम आसानी से समझ सकते हैं अवसर लागत को उत्पादन संभावना वक्र से। तो अब जो यदि हम इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा इस प्रकार बनेगा कि अवसर लागत जो है किसी वस्तु के उत्पादन की वह जो है त्यागी गई मात्रा है, वह मात्रा है। यह बोल सकते हैं अवसर लागत जो है किसी वस्तु की, अवसर लागत किसी वस्तु के उत्पादन की वह मात्रा है जो किसी दूसरे वैकल्पिक जो किसी दूसरे वैकल्पिक वस्तु के उत्पादन के लिए, जो किसी दूसरे वैकल्पिक वस्तु के कुशल उत्पादन के लिए
साधन द्वारा त्यागा गया है, साधन द्वारा त्यागा, साधन द्वारा त्याग किया गया है, त्याग किया गया है। इस प्रकार जो हम अवसर लागत की परिभाषा बोल सकते हैं, किसी वस्तु के उत्पादन की जो है वह अवसर लागत जो है किसी वस्तु के उत्पादन की वह जो है मात्रा है जो किसी दूसरे वैकल्पिक वस्तु के उत्पादन, कुशल उत्पादन के लिए जो साधन द्वारा जो त्याग किया गया है। तो ये था अवसर लागत की परिभाषा। अगले वीडियो में जो हम लोग सीमांत अवसर लागत के बारे में जानेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।